नशे के खिलाफ मोहल्ले वासियों में जागरूकता लाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान सुपरविजन के तहत आज पहाड़गंज में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में असलम फारूकी उप महापौर जयपुर, सुनील प्रसाद शर्मा एसीपी रामगंज थाना ने नशे के खिलाफ मोहल्ले वासियों में जागरूकता लाने के लिए मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे तब तक नशा व नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जा सकता। इस कार्यक्रम में पार्षद उमरदराज, फिरोज खान गौरी, इमरान, पारस जैन, राबिया गुडेश सहित बहुत से पार्षद सम्मिलित हुए तथा नशा मुक्ति के लिए सबने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया तथा इस दौरान उप महापौर व एसीपी ने नशा मुक्ति अभियान में सहयोग कर सच्ची खबरों को चलाने वाले मीडिया कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया तथा मोहल्ले वासियों ने मीटिंग में पहुंचे एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा का फूल माला से स्वागत किया। तो हम जब मदरसों में जाते थे तो हमें मौलवी साहब की तरफ से एक बात समझाई जाती थी, एक उदाहरण देकर, एक एग्जाम्पल देकर या एक मिसाल देकर वो बताते थे कि एक व्यक्ति को अगर गुनाह का ऑप्शन दिया जाए कि भाई 3 गुनाह है, या तो तुझे इस बच्चे का मर्डर करना है। आप ध्यान से सुनिए भाई साहब, सबके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे। ये सेंसिटिव मैटर है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। ये बीमारी जो समाज में फैल रही है नहीं कि पूरे समाज को बर्बाद कर देगी, समाज को नहीं पूरे देश को बर्बाद कर देगी। और ये बहुत ज़्यादा जयपुर में पैर फंसाने लग गई है। पहले पंजाब तक सीमित थी, अब जयपुर शहर में, राजस्थान में दखल कर दिया इसने। जब 3 गुनाहों का ऑप्शन दिया गया कि भाई सबसे छोटा गुनाह या तो तू शराब की एक बोतल पी ले, या इसका मर्डर कर दे, या वहाँ जाके डकैती डाल दे, तो उस बंदे ने सोची कि यार मैं गुनाह कर से बचना चाहता हूँ, तो मर्डर कर दूंगा तो बहुत बड़ा गुनाह, डकैती डालूंगा तो वो भी गुनाह, दूसरों को भी परेशानी होगी, क्यों ना मैं एक शराब की बोतल पी लेता हूँ, इसमें छोटा गुनाह हो जाएगा और मैं इससे बरी हो जाऊंगा इन गुनाहों से। लेकिन शराब पीने के बाद जब नशा उस पर भारी हुआ तो उस बंदे ने, उसकी सोच समझ खत्म हो गई, उसने डकैती भी डाल दी और मर्डर भी कर दिया। तो सबसे बड़ा गुनाह क्या हुआ? शराब। शराब इट मीन नशा, जो आज समाज में जगह जगह फैला हुआ है, जिसके लिए शुरू से कहा जा रहा है कि ये हराम है, हराम है, हराम है। अब दो लोगों की जिम्मेदारियां हैं इसको रोकने के लिए। पूरे समाज की जिम्मेदारी है, समाज में हम सब समाज का हिस्सा हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि नशा कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, कौन बेच रहा है, ये सारी जानकारी हमें पुलिस को उपलब्ध करानी है। लेकिन ये पुलिस जो है, पुलिस भी एक समाज का हिस्सा है, तो बड़ी जिम्मेदारी और ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। अब आप देखिए कि अगर गार्डन में कोई पेड़ लगा हुआ है और वो विशेला पेड़ है, तो जब माली होगा तो माली क्या करेगा? सबसे पहले उस पेड़ को उखाड़ के फेंकेगा कि सब मेरे इस विशेले पेड़ की वजह से मेरे गार्डन का पूरा सत्यानाश हो सकता है, गार्डन भी जल सकता है। लेकिन अगर माली उसकी छटाई कर दे, उसके जहरीले कांटों को हटा दे, ऊपर छोड़ दे, फिर उसमें पानी डाले, तो ऑटोमेटिक वो पेड़ वापस चल जाएगा। ये इशारा मेरा है राजस्थान पुलिस की तरफ, हमारे एसीपी साहब की तरफ। एसीपी साहब, कार्रवाई तो बहुत हुई है। जब ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा था जयपुर शहर में, तब भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन पकड़ा किसको गया? जो नशा कर रहे थे, जो नशा करते हुए गली कुचलों में पकड़ में आ गए थे। वो एक पत्तियां हैं, उन पत्तियों को झाड़ने से विषैला वृक्ष आप नहीं हटा सकते। आपको कार्रवाई करनी होगी उन लोगों पे जो नशा बेचते हैं, जहां से नशा पैदा होता है, जहां से नशा आता है। आपको इस नशे के पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। कि यदि हम सब जागरूक रहेंगे, यदि हम सब एक होंगे, जैसा कि बात के भाषण में आप लोगों ने बताया भी कि हम आपके चाहे बच्चे हों, रिश्तेदार हों, यदि हम यह संकल्प लें कि हम ऐसे लोगों की हिमायत नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ऐसे बेचने वालों की कमर तोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं 26 साल की पुलिस की नौकरी के अनुभव से आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में अपराध न आज खत्म हुआ है न कल होगा। अपराध को कम करना मेरी प्राथमिकता है। जो लोग बेचते हैं उसको खत्म करने से काम नहीं चलेगा। आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, नहीं तो इसमें कई खरीदार वापस पैदा हो जाएंगे, कई बेचने वाले पैदा हो जाएंगे। अगर हमने ये ठान लिया कि मैं छोटे स्तर से शुरुआत करूंगा, मैं इस मोहल्ले में इस बात की शुरुआत करूंगा कि यहाँ जो लोग पी रहे हैं या जो संदिग्ध घूमते हैं उनको पकड़ेंगे, तो हर हाल में हम सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अभी वानी साहब ने बहुत बढ़िया
एक कमेटी बनाई और हमने इनको आश्वस्त भी किया है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग इसमें आगे आके हमारा साथ दें। मैं इस वक्त सिर्फ नशे के उन्मूलन पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मेरी कमियों और मीमांसाओं के लिए बहुत सारा वक्त है, लेकिन जो मैसेज मैंने वीडियो में दिया वो मेरे ऊपर कर्ज है, उसको मैं पूरा करके रहूंगा। बहुत सारी मीटिंगें अजीब साहब हमने करी हैं इस ग्राउंड में, और नशा खत्म कैसे हो इसके लिए बहुत जिद्दोजहद करते हैं लोग, मगर कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो कौम के फिक्रमंद हैं, जो लोग आवाम के फिक्रमंद हैं, जिन लोगों को इज्जत की परवाह है, जो लोग मान अपमान की कद्र करना जानते हैं, वो लोग जो आपसे इज्जत से रास्ता कायम रखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के फिक्रमंद होते हैं, वो लोग इस चीज़ की परवाह करते हैं। माफ़ करना है, कड़वा सच में बहुत कहने जा रहा हूँ कि प्रशासन इस चीज़ की परवाह नहीं करता। सर अभी ये सबका एक ही सवाल ज़्यादातर आ रहा है सामने कि पुलिस प्रशासन उनको पकड़ता है लेकिन कुछ टाइम में छोड़ देता है, तो ये कहाँ तक उसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग कि उसको कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, विधिक प्रावधान और कानून के तहत ही सारी कार्रवाई होती है। किसी व्यक्ति को पकड़ना और उसके खिलाफ केस बनाकर भेजना मेरा कार्य है, मेरा काम है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा किन शर्तों पे क्या जमानत दी जाती है उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात आपके कहने से मैं महसूस करता हूँ कि हमें और मेहनत करके इतना बढ़िया केस बनाना चाहिए, उनके पिछले रिकॉर्ड्स को लगाना चाहिए, ताकि उनको जमानत मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़े और वो जल्दी से बाहर ना आए। सब लोग यही कह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई वजह है। एक बात मैं और आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि यदि ऐसा कोई उनके मामला संज्ञान में आता है कि कोई जेल से छूट के आके कहता है कि मेरा क्या हुआ, तो प्लीज़ हमें रिपोर्ट करिए। हम उसके खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी जमानत कैंसिल की जाए। सर रामगंज इलाके में गोटा फैक्ट्री मीणों के मोहल्ले के अंदर स्मैक वगैरह कुछ ज़्यादा बिक रही है, वहाँ भी आप एक बार इसको चेक करें, वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा नशीले पर कारोबार बनना होगा। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि जिनको भी इसके बारे में जानकारी है प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे बताइए और सब्र का दामन थामे रखिए और मेहनत करते रहिए। इसमें अकेले बूते कोई कुछ नहीं करता। जैसा कि बहुत सी कॉलोनियों से मुझे गलता गेट क्षेत्र में भी कई कॉलोनी से मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब जगह से मुझे सहयोग मिलेगा और जिन जिन क्षेत्रों में को हमने चिन्हित किया है उसमें से आपने जो भी पूछा है वो नाम भी हैं और निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। सर एक सवाल है, आपका एक वीडियो अभी वायरल हुआ था और वो चेतावनी हमने लोगों ने वो न्यूज़ बतौर लगाया भी, शायद आपके पास पहुंचा भी होगा। तो ये चेतावनी देने से ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं और आपका कार्य अधूरा रह जाए? देखिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है और मैं कतई इस बात की चिंता नहीं करता हूं कि मेरी चेतावनी से वो क्या समझते हैं, और मेरी चेतावनी महज चेतावनी नहीं है। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, जब तक मैं रामगंज में हूं ये चेतावनी धरती पे साकार होकर आपको दिखेगा। बात रही कि वो लोग इस चेतावनी से डर गए हैं, सतर्क हो गए हैं, मेरा उद्देश्य इतना है कि रामगंज में जो हमारे बच्चे हैं, गलता गेट क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो, चाहे वो मेरे केस बनाने से हो, चाहे यहाँ के लोगों की समझाइश से हो, चाहे जागरूकता से हो, चाहे मेरे चेतावनी से डर के वो भाग जाएं। मैं फिर कहता हूँ कि भाग जाएं तो उनकी खुशकिस्मती है, नहीं तो बदकिस्मती उनकी मेरे साथ शुरू हो जाएगी। आपकी कई मीटिंगों में प्रशासन की ओर से उल्लेख किया गया है कि नशा मुक्ति केंद्र फ्री खोला जाएगा, तो इसका काम कहाँ तक चला है, बताइए कुछ। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उच्च अधिकारी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, उस पर कार्य किया जा रहा है। पिन पॉइंटेड जानकारी देना अभी संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि नशा मुक्ति केंद्र सहज उपलब्ध हो, जहां गरीब से गरीब आदमी भी जाके अपने बच्चे का इलाज करा सके। सर अभी जितनी मीटिंग आपकी हो रही है इसमें कितना नशे के ऊपर काबू पा चुके हैं आप लोग? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कितना काबू पाया हूँ, ये आने वाले वक्त बताएगा और यहाँ की जनता बताएगी। इसमें जैसा कि एक वक्ता ने भी कहा भी था
तो मैं कोई आंकड़ों का खेल आपको नहीं बताना चाहता। मैं यहाँ के लोगों से सुनना चाहता हूँ कि क्या उसमें कुछ कमी आई। यदि उसमें कुछ भी रत्ती भर भी कमी आई तो मैं अपना अभियान सार्थक समझूंगा। बहुत शुक्रिया।